हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 14.1 में ही प्रश्न क्रमांक 8 करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा की 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक सारणी दी गई है और इसमें दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। और दिनों की संख्या जैसे हमें 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 इस तरीके से दी गई है। साथ में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है जैसे 11, 10, 7, 4, 3, 1 इस तरीके से। तो इसमें हमें उनका माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, इससे हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित एच, इससे भी हम, और ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये कहलाती है कल्पित माध्य विधि और ये कहलाती है पग विचलन विधि और ये कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। ये कौन सी विधि कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद ये कौन सी कहलाती है? पग विचलन विधि। और जो आखिरी में है इसे बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। तो ये 3 विधियां होती हैं। अब इसमें आपको कोई भी विधि लगा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले से यहाँ पे एक सारणी बनाई हुई है जिसमें यहाँ पे दिनों की संख्या मैं लिख लेता हूँ, इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, और हमेशा सेकंड जो कॉलम होता है उसमें आपको एफ बना देना है, ये बारंबारता के लिए होता है। दिनों की संख्या है 0 से 6, तो सबसे पहले हमने लिखा 0 से 6। इसके बाद दी गई है 6 से 10, 10 से 14, तो मैंने कंटिन्यू इसको लिखा। ये देखिए इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे 0 से 10 के सामने आप बुक में देख सकते हैं 10 लिखा है, सॉरी 11 है। इसके बाद 10, 7, 4, 4, 3, 1, तो इस तरीके से भी हमने लिख लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में आप इस वर्ग अंतराल को ध्यान से देखेंगे तो 0 और 6 के बीच में 6 का फर्क है। अगर हम h का मान निकालना चाहे, यानी कि इनके बीच का वर्ग अंतराल कितना है, 6 और 10 के बीच में 4 का फर्क है। फिर 10 और 14 के बीच में भी 4 का फर्क है, लेकिन यहाँ तो 6 का था। और यहाँ 14 और 20 के बीच में 6 का फर्क है। फिर 20 और 28 के बीच में सीधा 8 का फ़र्क हो गया, और यहाँ 28 और 38 के बीच में सीधा 10 का फ़र्क हो गया, और यहाँ पे 38 और 40 के बीच में केवल 2 का फ़र्क है। तो ये जो हमें दिनों की संख्या दी गई है, यहाँ पे जो हमें वर्ग दिया गया है उनके बीच में जो वर्ग अंतराल है, इनके बीच का जो गैप है वो समान नहीं है। इसलिए h का मान हम क्या लेंगे ऐसी स्थिति में? तो हमारे पास, लेकिन हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगा देंगे जिसमें h है ही नहीं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि h का मान हमें अलग अलग दिया गया है, तो हम कौन सा h लेंगे? तो हम इसलिए कल्पित माध्य विधि का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले में h है होता ही नहीं है, जिससे हमें h का मान रखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इसी का यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को हम x से दर्शाते हैं। और मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करना होता है। इन दोनों को जोड़कर उसका आधा, जैसे 6 प्लस 0 तो 6 ही आएगा, 6 और 0 को जोड़ोगे तो 6 ही आएगा। इसका आधा कर देते तो 6 का आधा कितना होता है? तो 6 का आधा कितना होता है? 3। तो यहाँ पे हमने लिखा 3। इसके बाद हमने 10 और 6 को जोड़ा तो कितना होगा? 16। और 16 का आधा कितना होता है? 8।
इस तरीके से। अब 10 और 14 को हमने जोड़ा तो कितना हुआ 24। 24 का आधा कितना होता है 12 होता है। तो इस तरीके से हमने जोड़ के आधा किया। अब यहाँ पे समान अंतर नहीं है इसलिए हम वो वाला पहले जैसा नहीं कर सकते, इसलिए सबको जोड़ेंगे। 20 और 14 कितने होंगे 34। 34 का आधा कितना होगा 17 होगा, तो हमने यहाँ पे 17 लिख लिया। अब 20 और 28 कितना हुआ 48। 48 का आधा कितना होगा 24, तो हमने यहाँ पे 24 लिख लिया। यहाँ पे हमने 28 और 38 को जोड़ा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 66, और 66 का आधा कितना होता है 33, तो हमने यहाँ पे लिखा 33। अब यहाँ पे 38 और 40 इसको जोड़ा हमने, तो आप जोड़ लीजिए तो ये 78 आएगा, और अगर उसमें से हमने उसका आधा कर दिया तो ये हमें मिलेगा 39। इस तरीके से मध्य बिंदु हमने निकाल लिया। अब इसी मध्य बिंदु में से हम किसी एक को कल्पित माध्य ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसको ए माना, यानी कि हमने इसको कल्पित माध्य मान लिया इसको। तो अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं वो हमारे पास है सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो हमें डी निकालना है। यहाँ पे ध्यान रखिए यू नहीं निकालना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है। यहाँ पे हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे कि ये हमारा हो जाएगा डी। तो डी निकाल रहे हैं हम लोग, और डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। इस तरीके से हम डी निकालेंगे। तो चलिए x माइनस ए कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, x का मान तो 3 है, तो हमने रफ का इस्तेमाल किया और यहाँ पे एक बार आपको समझाया। जैसे कि x जो है x का मान कितना है 3, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस, और a का मान कितना है 17। x माइनस ए हमेशा 17 ही घटाना है, इन सभी संख्याओं में 17 घटा देना है। तो देखिए ये सभी संख्याएं हमने लिख ली और इनमें -17 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 3, 8, यहाँ पे 12 है, पूरी की पूरी संख्याएं लिख लेना है आपको। 17 है, 24, 33 और 39। अब इस सभी में से ये जो कल्पित माध्य है ये 17 है, आपको घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए -17 है, यहाँ पे -17 है, यहाँ पे भी -17 है, सब जगह आपको -17 कर देना है। तो ये देखिए आपने घटा दिया। अब जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। जैसे -17 है और प्लस का 3 है तो माइनस का हो जाएगा 14 है। इस तरीके से -17 है और प्लस 8 है तो माइनस का हो जाएगा 9। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 17 माइनस का है, प्लस का 12 है तो माइनस का हो जाएगा 5। यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 24 में से 17 जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे तो ये बचेंगे 7। यहाँ पे 33 में से 17 जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 16, और यहाँ पे हमें मिलेगा 22। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये तो आ गया डी का मान। अब हमें फॉर्मूले में चाहिए f इंटू डी, एफ इंटू डी। तो हमने एक नया कॉलम बनाया क्योंकि हमें सिग्मा f इंटू डी चाहिए। आप देख सकते हैं फॉर्मूले में कि हमें f और d का सिग्मा करवाना है, तो पहले हमें एफ डी निकालना होगा इस पंक्ति में, और इसका सिग्मा करेंगे नीचे तो एफ डी आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एफ डी निकालेंगे। अब तो हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दी कि f इंटू डी। चलिए एफ डी निकालते हैं। एफ ये है, डी ये है, तो इसका गुणा इस डी में होगा। तो 11 का गुणा -14 में करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा, ये आएगा -154। गुणा कर दिया हमने 11 का। 11 चौके 44, 44 की 4 हासिल आ जाएंगी 4। 11 एकम 11 और हासिल की 4 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 का गुणा करोगे -9 में तो आएगा -90। इस तरीके से। इसके बाद हम 7 का गुणा करेंगे -5 में तो ये आएगा 7 पौने 35 -35। इसके बाद हम 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 4 शून्यम 0। इसके बाद 4 सत्ते तो ये आएगा 28। इस तरीके से पॉजिटिव आने लगेगा। अब यहाँ पे 16 दिया 48 और 22 एकम 22, ये आ गया। अब नीचे हम एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया योग
अब इसको जोड़ना है, जो जो हमें फॉर्मूले में चाहिए। हमें चाहिए फॉर्मूले में सिग्मा एफ, तो हमने यहाँ पे टोटल कर लिया एफ का, और यहाँ पे सिग्मा एफ डी चाहिए तो इसका भी टोटल कर लेते हैं। सिग्मा एफ को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 40, और सिग्मा एफ डी को करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि माइनस माइनस को पहले जोड़ लेना है। तो माइनस का 154, 90 और 35 जोड़ लेते हैं। तो ये माइनस माइनस के यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो 5 और 4 9, और 9 5 14, 14 और 3 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2, ये होगा -279। अब ये प्लस प्लस के जोड़ लेते हैं तो 28, 48 और 22। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, तो 8 8 16 और 2 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। अब ये 98 जो है पॉजिटिव का था, तो माइनस का तो बचने वाला है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। 9 में से 8 चले जाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे 7 से हम 17 मान लेते हैं, और 17 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ पे एक उधार दी थी तो 1 बचेगा, तो -181 हमें प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -181, ये हमें मिला। अब चूंकि कल्पित माध्य हमने ये माना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। माना कल्पित माध्य a बराबर 17 है, और ये सिग्मा एफ एक्स हमें दिया गया है 40, यह हमने निकाला था, और सिग्मा एफ डी हमें दिया गया है -181। इसलिए कल्पित माध्य विधि से वैसे हम ये ऊपर भी लिख सकते हैं इसे। तो कल्पित माध्य विधि जो होती है, इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे, माध्य x बार बराबर, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी वट इज सिग्मा एफ। तो a का मान है 17, और इसके बाद प्लस सिग्मा एफ डी है -181, और बट इज सिग्मा एफ तो है 40 यानी कि 40। तो 17 प्लस माइनस का माइनस 181 बटे 40। अब क्या करेंगे हम कि इसका गुणा इसमें एलसीएम से करेंगे, तो 17 चौके 68, और ये 0 ज्यों का त्यों, 17 का 4 में पढ़ दिया, और ये 0 ज्यों का त्यों, -181 बटे कितना 40। अब जब हम 680 में से 181 घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा लगभग 499, यही मिलेगा, और बटे कितना आएगा 40। अब हम यहाँ रफ में 499 भागित 40 करके आपको बता दे रहे हैं। तो 40 एकम 40 बचा 9, और ये 9 जो है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और 40 दूनी 80, तो यहाँ पे हमने कर दिया, तो 9 में से 8 चला जाएगा तो 1, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे लगभग 4 चौके 16 है, ये 19 है, 4 चौके 16 है, 160, तो ये हमें मिलेगा 30। फिर हम और इसको 0 बढ़ा सकते हैं, तो 4 पंचे 20, 4 छम 24, 4 सत्ते 28, लगभग 7 बार, 4 8 32, ज़्यादा हो जाएगा, 12.47 लगभग हम इसको लिख सकते हैं। तो 12.47 ये आंसर आ जाएगा, ये माध्य आएगा। और दिनों की संख्या थी ना, तो कितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन मेकिंग की गई थी। तो आप लिख सकते हैं कि 12.47 दिन ये माध्य हो जाएगा आपका। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से क्लास 10th सेलेक्ट करके क्रम अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लेट आई है, मैं जानता हूं, और इसका रीज़न ये था कि मेरी जो दादी हैं वो ऑफ हो गई थी, जिसके कारण लगातार 3 हफ्ते तक कोई भी वीडियो नहीं आई थी। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।